चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि उनवल वहाँ पर आ जाता है और आरी को बचा लेता है। वहीं ब्लैक स्पिरिट उनवल को देखकर सोच रही थी, अरे वाह, ये तो काफी जल्दी आ गया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये टाइगर यहाँ तक आ जाएगा। इन लोगों ने ये क्या नाटक लगा रखा है, मुझे मेरा काम भी नहीं करने दे रहे। अब जब उनवल यहाँ पर आ गया है तो शायद मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तभी हमें दिखाते हैं कि उनवल उस ब्लैक स्पिरिट पर हमला कर देता है। वो खुद को बचाने की कोशिश करती है और उनवल से कहती है, घमंडी बाघ कहीं के। उसके बाद वो ब्लैक स्पिरिट अपनी तलवार उठाती है और जमीन में गाड़ देती है और उनवल से कहती है, मेरे रास्ते में आना बंद करो घमंडी। एक तरीके से देखा जाए तो वो ब्लैक स्पिरिट उनवल पर हमला कर रही थी, लेकिन उनवल उसे रोक देता है। उनवल सीधा उस ब्लैक स्पिरिट की तलवार पर हमला करता है, जिस वजह से उस तलवार पर दरारें आने लगती हैं। और जब उनवल दोबारा से हमला करता है तो ब्लैक स्पिरिट की तलवार सीधा टूट जाती है। ब्लैक स्पिरिट की तलवार टूटते ही उसकी आधी शक्ति तो वहीं खत्म हो जाती है। उसके बाद उनवल उस ब्लैक स्पिरिट से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब करने से पहले सोच लेना चाहिए कि तुम किसके सामने आए हो। फिर उनवल एक घमंड भरी मुस्कुराहट देता है और कहता है, वैसे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अभी भी तुम्हारे लिए कुछ सवाल हैं, तो इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारने वाला। तभी एकदम से वो ब्लैक स्पिरिट हंसती है और अपनी उंगलियां काट लेती है और उसके ऐसा करते ही वहाँ पर आसपास काफी काला धुआं आने लगता है और वहाँ पर और भी काफी ब्लैक स्पिरिट्स आने लगती हैं। वो ब्लैक स्पिरिट्स बस एक ही बात बार बार बोले जा रही थी, हमें मार्वल स्टोन दे दो, हमें मार्वल स्टोन सौंप दो, वो हमें दे दो। मतलब उस ब्लैक स्पिरिट ने और भी ब्लैक स्पिरिट्स बुला ली थी। वहीं आरी इतनी सारी ब्लैक स्पिरिट्स को देखकर डर जाती है और सोच रही होती है, ये ब्लैक स्पिरिट्स इतनी तेजी से अंदर आ रही है, मुझे डर लग रहा है। तभी उनवल आरी के ऊपर एक कपड़ा डाल देता है और उसकी आंखें ढक देता है। तो आरी कहती है, उनवल ये क्या कर रहे हो? तो उनवल कहता है, हाँ ऐसे ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहो। उसके बाद उनवल अपनी टाइगर फॉर्म में आता है, मतलब टाइगर फॉर्म, ट्रांसफॉर्म नहीं। उनवल अपनी पावर यूज करता है और एक ही झटके में उन सारी ब्लैक स्पिरिट्स को हटा देता है, मतलब मार देता है। और उनको मारने के बाद उनवल आरी के ऊपर से वो कपड़ा हटा देता है। आरी बाहर देखती है और सोचती है, क्या वो सब लोग चले गए? और वहीं बोबो यहाँ वहाँ उछलते हुए कहता है, क्या वो लोग चले गए? आज तो वो लोग मुझसे बच गए, मुझे उनके ऊपर छोड़ ही देना चाहिए था। फिर आरी उनवल से कहती है, उनवल क्या वो ब्लैक स्पिरिट्स भाग गई? क्या आपको उनके पीछे नहीं जाना चाहिए था? आप उनको नहीं पकड़ना चाहते क्या? तो उनवल आरी से कहता है, ये तो उस पूंछ का पीछा करने जैसा है जो पहले ही कट चुकी है, और वैसे भी मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए। हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि हमें उस मास्टरमाइंड का पता ना चल जाए जिसने ये सब किया है। किसने उस ब्लैक स्पिरिट को भेजा था, हमें ये पता करना है। एक तरफ तो उनवल आरी के पास था और वहीं दूसरी तरफ हमें नारी का महल दिखाते हैं। महल में कुछ मेट्स बातें कर रही थी, क्या किसी ने विद्रोह किया है? तुमने ये बात सुनी? आखिरकार वो कौन हो सकता है? क्या हमें जाकर छुप जाना चाहिए? अब हमें नारे दिखाते हैं जो कि थोड़ा गुस्से में लग रही थी और चिल्लाकर अयोना से कहती है, ये सब क्या हो रहा है और तुम्हें उस ब्लैक स्पिरिट का कैसे पता चला कि वो कहाँ पर आएगी? तो अयोना कहती है, मुझे लॉर्ड उनवल ने इसका पता लगाने के लिए कहा था। तो नारे कहती है, क्या इसीलिए तुम मेरे महल में रह रही थी? क्या तुम मेरे महल में ताक झाक करने के लिए रही थी? अयोना कहती है, हाँ आपने सही कहा लेडी नारे। तो नारे कहती है, क्या उनवल को ब्लैक स्पिरिट्स के बारे में पहले से पता था? तो अयोना इस बात का जवाब नहीं देती और कहती है, अच्छा रहेगा अगर आप ये सब लॉर्ड उनवल से ही पूछें। ये बात सुनते ही नारे गुस्से में चेयर फेंक देती है और कहती है, चली जाओ, मेरी नजरों से दूर चली जाओ, अभी के अभी। तो अयोना कहती है, लेडी नारे, अभी फिलहाल आपको एक अपराधी माना जाता है और मुझे लॉर्ड उनवल ने आप पर नजर रखने के लिए कहा है। तो नारे चिल्लाती है और अयोना से कहती है, क्या तुम साउथर्न लैंड के लीडर की बात मानने से इनकार कर रही हो? फिर अयोना कहती है, लेडी नारे आप। तभी एकदम से पीछे से आवाज आती है और वो पीछे मुड़कर देखती है। जोर से दरवाजा खुलता है और अंदर जाटा आ जाता है। जाटा के साथ और भी डिवाइन एनिमल्स थे जो उसके साथ विद्रोह में मिले हुए थे। वहीं अयोना जाटा को देखकर समझ जाती है और सोच रही होती है, अच्छा तो इसका मतलब सर जाटा ही विद्रोह करने वालों का लीडर है। वहीं नारे जाटा को देखकर उस पर चिल्लाने लगती है और उससे कहती है, तुम क्या कर रहे हो जाटा? तुम्हें पता भी है अभी मेरी कितनी इंसल्ट हुई है? मैं बेइज्जती फील कर रही हूँ कि तुम बिना बताए सीधा अंदर आ गए। नारे बोल ही रही थी कि जाटा सीधा उस पर हमला कर देता है।
जाटा उस पर तीर चलाता है जो कि नारे के गाल को छूते हुए साइड से निकल जाता है। नारे कांपने लगती है और कहती है नहीं, ये क्या हो रहा है, ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता, मैं कोई सपना देख रही हूँ। और वहीं दूसरी ओर जाटा नारे के सामने बो एंड एरो लेकर खड़ा था, मतलब तीर और कमान। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।